कि नक्सली का खात्मा मैंने पहले ही कहा है कि हथियारों से नहीं विचारों से होगा। जिन परिस्थितियों के कारण नक्सलियों का उदय हुआ है उन परिस्थितियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके खात्मे की आवश्यकता है। प्रयाग मांझी यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो ट्राइबल आबादी है वो संथालों की है। और अगर झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बात करें तो संथाल, कुड़मी, उरांव, मुंडा समेत तमाम जो समूह है उनका एक बहुत बड़ा योगदान सबों का है, लेकिन उनका योगदान विशेषकर संथाल, कुड़मी, चूँकि अगर जो आज जेएमएम है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही जेएमएम बना था। तो चूँकि संथाल पे बात आई तो इस राज्य की सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी जिसके इस राज्य के बनने में अच्छा खासा योगदान, और आज नक्सलियों की लिस्ट में भी बहुत भारी संख्या में। तो यही मैंने विधानसभा का जब मेरा मंत्री से बहस हुआ था तो यही विषय था कि क्या कारण रहा कि जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही? क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। देखिए, नक्सली अलग विषय है, माफिया अलग विषय है। नक्सली किसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं और माफिया अपने वर्चस्व के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, धन के, अपने अवैध रूप से धन कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए माफियाओं का उदय होता है। और नक्सली एक अलग परिस्थितियों में। तो ये दोनों अलग टॉपिक हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस जिस प्रकार से बाकी अभियान में जुटी है उन्हें चाहिए कि माफियाओं का भी अंत किया जाए, चाहे वो भू माफिया हो या कोल माफिया हो या बालू माफिया हो। नक्सली नहीं, नक्सल को ख़त्म किया जाए। उसके लिए आपको सामाजिक न्याय को स्थापित करना होगा, उसके लिए आपको करप्शन मुक्त झारखंड बनाना होगा। नक्सली शब्द आया है नक्सलबाड़ी गाँव, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। उस गांव के किसानों ने एक मूवमेंट चलाया था। उस समय जो बड़े ज़मींदार होते थे उनके पास ज़मीनें होती थी और जो किसान होते थे उस पर भाड़े पर एक तरह से कह सकते हैं खेती करते थे। और 2 हिस्सा बड़े किसानों को जाता था और जो लोग मेहनत करते थे उनको 1 हिस्सा मिलता था। तो उनका डिमांड था कि उसको 50-50 किया जाए या फिर 2 हिस्सा उनको दिया जाए जो लोग श्रम कर रहे हैं। तो उसी के उपरांत ये एक घटना हुई, एक आंदोलन हुआ जो उग्र रूप धारण करता है। और नक्सलबाड़ी गांव से चूंकि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसीलिए वर्ड आया नक्सली। बाकी ये कोई डिक्शनरी डिफाइन वर्ड नहीं है। जैसे एप्पल माने सेब होता है, मैंगो माने आम होता है, ऐसा कोई ये डिक्शनरी डिफाइन शब्द नहीं है। एक नक्सलबाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, वहीं से ये शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलाइट। तो परिस्थितियाँ थी ज़मीन से संबंधित, तो वो समस्याएं आज भी है। मैंने परिस्थिति एक थी कि करप्शन, उसके बाद जब वो झारखंड में आया, बिहार में आया, तो अलग अलग परिस्थितियों में आया। पश्चिम बंगाल में जो कारण था वो अलग कारण था, लेकिन जब वो झारखंड एंट्री किया तो अलग कारण मिला। और जो वो बिहार एंट्री किया तो वहाँ जो उत्पीड़न होता था क्लास के आधार पे, तो वो एक आधार बना। तो लिहाजा उन चीज़ों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। ओरिजिनल नक्सली तो कह सकते हैं कि आज मैंने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो गलत कर रहे हैं वे लोग हैं। लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं और वो अपने आलीशान महल, शीश महल खड़े करने में है। तो ओरिजिनल वे लोग हैं जिनके कारण समाज में असमानता है, जिनके कारण समाज में सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो असली कार्रवाई उन पर होना चाहिए। जिस दिन करप्शन पे कंट्रोल लगेगा, जिस दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा, नक्सल जैसा शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नक्सल का मैं समर्थक नहीं हूँ। नक्सल गतिविधियाँ असंवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं, किंतु परिस्थितियों को जानना होगा।